हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इन माय वे। लाइंस एंड एंगल्स की सीरीज में आज हम दूसरे पार्ट में आपको मैं कुछ नए कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जिन लोगों ने अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज़ का, पहले वो वीडियो देख लें, तब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस लेक्चर की। तो बिना किसी देरी के हमें शुरुआत करनी चाहिए। ओके, तो पेयर ऑफ एंगल्स यानी एंगल का जोड़ा। अब इसमें हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पहले पढ़ देता हूँ इसको। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दीज टू एंगल्स सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें कहा यही है कि कोई दो एडजेसेंट एंगल यानी बगल वाले एंगल या बराबर वाले एंगल जो एक दूसरे के बगल में हो, वो एंगल। तो जो इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एंगल डी ओ बी और एंगल डी ओ ए, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। कैसे हैं? क्योंकि एंगल डी ओ बी प्लस एंगल डी ओ ए 60 प्लस 30 that is equals to 90 degree. So these two angles are complementary to each other. मुझे लगता है अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स, if the sum of the two adjacent angles is equal to 180 degree then these two angles said to be complementary angles. अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ बी, ये इन दोनों का सम 60 प्लस 120 180 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ बी सप्लीमेंट्री एंगल हैं एक दूसरे के, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। The sum of all angles lies on a line will be always equal to 180 degree. इसमें यही कहा गया है कि एक लाइन पर कितने भी एंगल हों, उन सब का सम 180 डिग्री होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात ट्रुथ है, और ये एक तरह से आप इसको थ्योरम भी कह सकते हैं कि एक लाइन पर जितने भी एंगल होंगे, 2, 3, 4, 5, उन सब का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। दो उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर मैं इस एग्जांपल्स में देखूं मैं, तो एंगल बी ओ क्यू और एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ पी, आई मीन एंगल ए ओ पी, इन तीनों का सम 180 डिग्री ही होगा हमेशा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को लगता है मुझे थोड़ा और ढंग से समझाना पड़ेगा। देखिए, इसमें ये ऐसा है कि कोई भी एक लाइन है, उस पर आप कितने भी एंगल्स बना लें, एक पॉइंट से, हाँ एक पॉइंट से, आप इस लाइन पर मान लीजिए ओ एक पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से कितनी सारी लाइन पास हो रही हैं, कितनी सारी लाइन बन रही हैं। और ये जैसे कि ये 3 लाइन मैंने बना दी इससे, बी ओ बी, ओ ए, ओ सी, तो इन पे जो एंगल बना है, इसे डी कह लेते हैं और इसे ई। तो ये जो एंगल्स का सम है, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी और एंगल सी सी ओ ई, इन सब का जो भी सम होगा हमेशा, तो वो 180 डिग्री होगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन पर चाहे कितने भी एंगल लाई करें, उन सब का एल्जेब्रिक सम हमेशा 180 डिग्री होगा।
अब बात कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, और इसको समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इसी से ही अधिकतर सब क्वेश्चन जनरली होते हैं। इसमें आपको मैं बताऊंगा ये किस तरीके से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइन मैंने आपको बताया था कि वो दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कभी टच नहीं करती हैं और जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। और एक ये ट्रांसवर्स है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, इनको काट रही है, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो जब ये दो जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो क्या होगा, कुछ एंगल फॉर्म्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं जब एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को काट रही है। तो हम यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। अभी आपको मैं इन सब के प्रूफ्स बताऊंगा, ये कैसे हैं, क्यों होते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, इन सब ये मैंने लिखे हैं, ये इक्वल्स होते हैं, ये वो। तो आप देखेंगे अगले अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा क्यों ये इक्वल्स होते हैं। तो अभी देख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं, मान लीजिए जैसे कि ये पहली लाइन है, पहली वाली लाइन, और इसको जब ये ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये जो आमने सामने वाले जो एंगल्स बने हैं, आप कल भी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था। आप अपनी दो फिंगर्स को आप अपनी दो फिंगर्स को लीजिए और आप अपनी दो फिंगर्स को लीजिए और उनके बीच में जो एंगल बनते हैं दोनों साइड, आप इस तरीके की कुछ इमेज बन जाएगी। तो ये वाला साइड और ये वाला जो एंगल है ये आपस में हमेशा इक्वल होंगे। ये वर्टिकली आमने सामने वाले एंगल्स जो होंगे, अपोजिट आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3, एंड इसी तरीके से नीचे वाली लाइन में हम देख सकते हैं एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 6 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7। अब बात कर लेते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स की। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कोरस्पोंडिंग माने क्या होता है। कोरस्पोंडिंग मीन्स होता है किसी चीज़ के सिमिलर टू समथिंग। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं एंगल 2 जो है, वो जो शेप आ रही है, वो जो एंगल बन करके आ रहा है, वही सेम एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, नीचे वाली लाइन में भी बन रहा है। एंगल 2 एंगल 6 के इसलिए इक्वल है, ये एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग हो गए। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स में क्या, एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6, इसी तरीके से एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6, इसी तरीके से एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5, and angle 3 will be equals to angle 7, angle 4 will be equals to angle 8। अब देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इंटीरियर यानी अंदर वाले, अल्टरनेट एक दूसरे के इधर उधर वाले, बराबर वाले, मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट आप जैसे कि अल्टरनेट में आप यहाँ से देख सकते हैं इंटीरियर, अंदरूनी वाले इंटीरियर, जो अंदर के जो भाग हैं, और जो इसके अपोजिट साइड जो है ये वाला एंगल 3 और एंगल 6, ये आपस में इंटरलेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 4 ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर यानी जो लाइन से बाहर हैं, बाहर आप देख सकते हैं एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 1, और एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स यानी जो आमने सामने वाले जो अंदरूनी जो एंगल्स हैं, एंगल 4 और एंगल 6, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही इस साइड हम देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 5, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ऐसे ही को एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये वाले एंगल 8 और एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 1, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनका सम 180 डिग्री कैसे होगा। आप कोई भी दो पैरेलल लाइन लीजिए और एक ट्रांसवर्स बनाइए, और उस ट्रांसवर्स में एक साइड आप एक एग्जांपल के थ्रू कीजिए इसको।
मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक लाइन पर जितने भी एंगल लाई करते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। 180 माइनस 60 120 डिग्री। अब यहाँ पर भी देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो ट्रांसवर्सल है और ये जो लाइन है, यहाँ पर भी तो 180 डिग्री बन सकता है, यानी ये एंगल भी तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। अब हमने अभी बताया था आपको कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, तो इसके कोरस्पोंडिंग ये वाला एंगल है, तो ये 60 हो जाएगा। इसी तरीके से लीनियर पेयर 120, अब यहाँ पर 60 और ये फिर से दोबारा 120, तो आप सब देख सकते हैं ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल हैं। ये और ये भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी। और अब मैंने आपसे बताया था को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में ही 120 प्लस 60 ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, तो कितना सम हुआ इनका, 180 हुआ। ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल में 120 और 60 इन दोनों का भी सम कितना हुआ, 180 डिग्री। आई होप इस एग्जांपल से आपको कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। आप अपने आप से खुद से भी ट्राई कीजिएगा। कल हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अगर आपको लगता है मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो यार, अगर मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ तो कम से कम एक आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में पीपीटी की पीडीएफ दी है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।